इन तीनों लेजेंड्स का ना हाइट था 5'5". क्या इस चीज से हमें कभी फर्क पड़ा? What would you prefer, a short guy or a tall guy to date? टॉल गाय ए रमन, तू कितना छोटा है? तेरी हाइट से लंबी तो तेरी ज़बान है। अबे पहले बाइक से नीचे पैर रखना तो सीख ले। मम्मी को बोल च्यवनप्राश खिलाए। रमन इतना छोटा है कि उसको सबसे लास्ट में पता चलता है कि बारिश हो रही है। पता नहीं क्या कुछ नहीं बोलते तुम लोग मेरे बारे में। यार ये मेरी बॉडी है, तुम लोगों की पंचलाइन नहीं है। तू मुझे पूछ रहा था ना, मुझे प्यूबर्टी हिट नहीं होती, पर भाई ये रियलिटी बहुत जोर से हिट होती है। तो तुम सब मुझे रोज रोज दिखाते आए हो। इस के चक्कर में हैशटैग चेंज कर दिया, आज के चक्कर में हाई हील्स पहन ली, और क्या क्या करो एक्सेप्टेंस के लिए। असेंबली में क्यों छोटी हाइट वालों को ही आगे खड़ा होना होता है? रिलेशनशिप में लड़का ही क्यों लंबा होना होता है? अब तक मैं ये जोक्स पढ़ता रहूंगा। छोटा हूँ तो डाउन टू अर्थ हूँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कब तक यार? तुम लोग मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? द वे आई एम। अगर तुम्हारी भी हाइट कम है ना, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि एक दिन तुम खुदकुशी कर लो और अपनी जान ले लो। और ये बात मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। स्वीडन में 1 मिलियन मर्दों पर एक रिसर्च की गई थी जिसमें अलग अलग हाइट के लोगों को लिया गया था, और एक चीज़ नोटिस किया गया कि जो बंदा सबसे कम हाइट का है वो सबसे ज़्यादा सुसाइडल है, और जो बंदा सबसे ज़्यादा हाइट का है उसके अंदर थॉट्स कम है। जिस तरह हाइट 5 सेंटीमीटर घटता जा रहा था ना, इसी तरह खुदकुशी करने का जो रेट है ना वो 9% बढ़ता जा रहा था। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि एक इंसान के माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस बात पे कि उसका हाइट कितना है। आज के टाइम पे लोगों के अंदर हाइट इनसिक्योरिटी इतना बढ़ चुका है ना कि लोग एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं। वो लोग बस इतना ही चाहते हैं ना कि किसी तरह अपने हाइट को बढ़ा लें एंड इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकल जाए। लोग लेग लेंथनिंग सर्जरी करवा रहे हैं। इस सर्जरी में बेसिकली तुम्हारे पैर के हड्डी को तोड़ा जाता है ताकि वो हड्डी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रो कर ले एंड कुछ इंचेस में तुम्हें अपने हाइट में फर्क दिख जाए। और सबसे डरावनी बात यह है ना कि कोई गारंटी नहीं है कि ये सर्जरी सक्सेसफुल होगा या नहीं। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया कि लोगों ने अपने हाइट को इंक्रीज करने के लिए ये सर्जरी करवाया है, लेकिन उसके बाद ना वो सीधे अपने पैर पे चल भी नहीं पाए हैं, हमेशा के लिए अपाहिज बन गए हैं वो लोग। हाइट इनसिक्योरिटी आज के टाइम पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि लोग अपने पैर गंवाने को रेडी हैं हमेशा के लिए, लेकिन वो लोग किसी भी हद तक गुजर जाएंगे अपने हाइट को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या सच में हाइट मैटर करता है? क्या ये सच में इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में? जवाब है हाँ भी और ना भी। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ हाँ किस लिए। देखो, तुम विष्णु जी के वामन अवतार तो हो नहीं कि छोटी कद होने के बाद भी लोग तुम्हें रेस्पेक्ट करें। ये है कलयुग, और यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। लोग तुम्हें देख के जज करते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि शॉर्ट हाइट के कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं, बेशक हैं। जैसे अगर तुम किसी प्रोग्राम में या किसी कॉन्सर्ट में खड़े हो और अगर तुम पीछे खड़े हो तो तुम्हें कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि तुम्हारे आगे लंबे लंबे लोग खड़े रहेंगे। हाइट का तुझे कभी ऐसे था इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? मुझे लगता था कि यार ऐसे तो नहीं कि मेरी हाइट की वजह से लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं होता ना, ये डर था मुझे। बिल्कुल कुछ नहीं। बट बाद में पता चला ये सब फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। लेकिन वो टाइम पे आदमी इनसिक्योर हो जाता है। हमारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हारा मजाक बनेगा तुम्हारे शॉर्ट हाइट की वजह से। दोस्त मजाक भी नहीं बनाते, सीधे ऐसे करते हैं, तुम्हारे सर पे ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे जैसे तुम उनके बच्चे हो। मेरे एक कजिन भैया हैं, उनको मैं हमेशा से ना बचपन से अपना बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानता था। मुझे लगता था कि उनका लाइफ परफेक्ट है, और वो भैया ना हमेशा से एक एक्टर बनना चाहते थे। और एक दिन क्या हुआ ना, एक पड़ोस की आंटी आई हुई थी और दिवाली का टाइम था, और मुझे याद है उस आंटी ने उनको देख के ये बोला ना कि तुम्हारा हाइट बस कम है, बाकी सब कुछ ठीक है, शक्ल बहुत सुंदर है लेकिन हाइट बहुत कम है। वो चीज़ सुनने के बाद ना मैंने ये मानना बंद कर दिया कि ये भैया का लाइफ परफेक्ट है। अब जब मैं उनसे मिलता हूँ ना, मैं यही नोटिस करता हूँ कि उनका हाइट कम है। एक इंसान अगर अपने हाइट को लेके इनसिक्योर है ना, तो इसका ब्लेम सीधे हम सोसाइटी को दे सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में ऐसा होता है कि हाइट के लिए इंसान के साथ अलग तरह से बिहेव किया जाता है अगर उसका हाइट कम है तो। और इसका प्रूफ तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा। तुम मूवीज़ देखो या मीम्स देखो, हर जगह मीम्स भी बनते हैं, शॉर्ट हाइट पे मजाक बनाया जाता है। मूवीज़ में भी, मुझे बॉडीगार्ड फिल्म का एक सीन याद आ रहा है, वहाँ पे एक शॉर्ट हाइटेड लड़का था उनके कॉलेज में, तो सलमान खान ने बोला था ये बच्चा किसका खो गया है। ये बच्चा किसका खो गया? बच्चा नहीं हूँ मैं। तो फिर बाकी का आधा किधर है? जमीन के अंदर। क्यों? माता पिता ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया? शट अप। कॉम्प्लेन पिलाया होता तो आज मैं यहाँ होता, समझे मिस्टर सूटकेस? हैंडबैग तुझे सूटकेस में बंद करके कॉम्प्लेन वालों के पास कुरियर कर दूंगा।
तब तो मैं बच्चा था, इस जोक को सुन के बहुत हंसी आई थी मुझे, लेकिन बड़े होते होते मैं समझ गया कि ये चीज बिल्कुल भी फनी नहीं है, क्योंकि इंसान के दिमाग में इस चीज का बहुत खतरनाक असर पड़ता है। छोटे हाइट के लोगों को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, इस बात में भी सच्चाई है। और तुमने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो शॉर्ट हाइट होने का सबसे बड़ा डाउन साइड यही है कि फर्स्ट इंप्रेशन पे लोग तुम्हें जज करेंगे तुम्हारे हाइट पे। लोगों को पता नहीं तुम अंदर से कैसे इंसान हो, तुम्हारे हॉबीज क्या है, तुम कितना कुछ उखाड़ रखे हो अपनी लाइफ में, तुम्हारा नॉलेज कितना है, लोगों को पता नहीं है। लोग देखेंगे एंड तुम्हारे हाइट पे तुम्हें जज करेंगे। अगर अभी इतनी ही बातों से तुम कन्विंस हो चुके हो कि एज अ शॉर्ट गाई तुम्हें जीना नहीं चाहिए, लाइफ ही बेकार है, तो मैं तुम्हें बस कुछ लोगों का नाम बोल रहा हूँ एंड तुम बताना क्या तुम उनकी जैसी लाइफ चाहते हो या नहीं। क्या उनकी लाइफ 1% भी लंबे लोगों के कंपैरिजन में खराब है? पहले इंसान है सचिन तेंदुलकर जिनका हाइट है 5'5". दूसरे इंसान है डिएगो मैराडोना जो एक ग्रेट फुटबॉलर रह चुके हैं। तीसरे इंसान है चार्ली चैपलिन। इन तीनों लेजेंड्स का ना हाइट था 5'5". क्या इस चीज से हमें कभी फर्क पड़ा? क्या तुम सचिन को ग्रेट नहीं मानते हो? अगर ये तीनों लोग तुम्हारे सामने कभी आते हैं, कभी तुम ये चीज नोटिस करोगे कि इनका हाइट कम है, उनके अचीवमेंट्स इतने बड़े बड़े हैं, उनकी क्वालिटीज, उनका ग्रेटनेस इतना बड़ा है ना कि ये चीज कहाँ छिप जा रहा है हमें दिखाई ही नहीं देता है कि वो लोग इतने छोटे हैं। इससे बड़ा प्रूफ मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता कि हाइट मैटर नहीं करता है। अगर तुम उस उम्र में पहुंच चुके हो जहां आप तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ने वाला है, फिर भी अगर तुम हाइट को लेके ऑब्सेस्ड हो एंड कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हो अपने हाइट को बढ़ाने के लिए, तो इसका साफ मतलब यही है कि तुम ग्रेटनेस से भाग रहे हो। तुम एक एस्केपिज्म ढूंढ रहे हो जहां तुम्हें मेहनत ना करना पड़े, इजीली तुम्हें लोगों का वैलिडेशन मिलने लगे। और शॉर्ट लोग जो इनसिक्योर होते हैं वो इस चीज़ को, हाइट को अपने लाइफ का इतना बड़ा एक प्रायोरिटी बना देते हैं ना, जिस वजह से जो दरवाज़ा था सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, खुद को बेटर बनाने का, वो दरवाज़ा हमेशा के लिए इनके लिए लॉक हो जाता है। वो लोग हमेशा हाइट के चश्मे से ही पूरी दुनिया को देखते हैं और इस वजह से ना वो अपने आप को अपनी नज़रों में यही प्रूव करते हैं कि तुम एक यूजलेस इंसान हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें कभी कोई भाव नहीं देने वाला क्योंकि तुम्हारा हाइट कम है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारी हाइट कम है तो क्या तुम्हें उस चीज़ पे एफर्ट देना चाहिए, अपने हाइट को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट्स या कोई भी तरीका ढूंढना चाहिए, या कुछ नहीं करना चाहिए? तो देखो, मैं अभी 2 कैटेगरी के लोगों के बारे में बोलने वाला हूँ। इन दोनों में से तुम किसी एक कैटेगरी में आते होगे। कैटेगरी ए के लोग हैं ना, जो या तो अपने टीनेज ईयर्स में है या फिर अर्ली 20s में है। और कैटेगरी बी के लोग ऐसे हैं ना जो अपने मिड 20s या लेट 20s में है। तो अगर तुम कैटेगरी ए के इंसान हो या फिर कैटेगरी बी के इंसान हो, मैं एक ही सजेशन दूंगा तुम्हें, एक लिस्ट बनाओ, इम्प्रूवमेंट लिस्ट। कुछ ऐसी चीज़ें लिखो जहां तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। फ़र्क बस एक ही होगा, जो कैटेगरी ए का इंसान होगा उसको मैं बोलूँगा कि तुम अपने हाइट को भी यहाँ लिखो, किस तरह तुम अपने हाइट को इम्प्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। एंड जो कैटेगरी बी का इंसान होगा उसको मैं बोलूँगा तुम हर वो चीज़ लिखो जो कैटेगरी ए का इंसान लिख सकता है, एक्सेप्ट हाइट। तुम्हें अब हाइट पे जोर नहीं देना है, तुम्हारा जो उम्र था हाइट बढ़ने का वो गुजर चुका है। अब हाइट के बारे में अगर तुम 1 सेकंड भी सोच रहे हो ना तो ये तुम्हारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम एक ग्रेट, एक बेटर इंसान बन सकते थे, तुम नहीं बन रहे हो। तो सिंपल सी बात है, हाइट को गोली मारो एंड अदर जो भी चीज़ें हैं हर जगह से अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करो, जिस वजह से तुम्हारा हाइट मैटर ही नहीं करेगा। अगर तुम हर जगह अच्छे हो ना, तुम्हारा फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है, तुम्हारे लुक्स ठीक है, ड्रेसिंग सेंस ठीक है, तो ये हाइट उतना बड़ा मैटर नहीं बनने वाला है। और अगर तुम कैटेगरी ए के इंसान हो तो बोलूँगा कि अपना बेस्ट दे दो अपने हाइट को बढ़ाने में, जो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एडवांटेजेस हैं। मैं मना नहीं कर रहा कि एडवांटेजेस नहीं है, हाइट के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। तो तुम जो कुछ कर सकते हो दे दो अपने हाइट को बढ़ाने के लिए। और इस चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना, अपने डाइट पे ध्यान दो, अच्छा से अच्छा खाना खाओ एंड वर्कआउट पे ध्यान दो। अपने बॉडी से मेहनत करवाना स्टार्ट करो। तुम्हारा हाइट जितना बढ़ना है ना, जितना तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल तक तुम पहुँच जाओगे। पिछले हफ्ते से मैंने लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट किया है एंड जब भी मैं लाइव आता था ना, लोगों के कमेंट्स से मैं थक चुका था कि हाइट हम कैसे बढ़ाएं और मेरा उम्र इतना है, हाइट इतना है, क्या ये चीज़ ठीक है? तुम प्लीज़ हाइट के बारे में सोचना बंद करो। अगर बढ़ता है तो बढ़ने दो, नहीं बढ़ता है तो ना बढ़े। तुम अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। लास्ट में यही बोलूँगा कि हाइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम अपने आप को कम वैल्यू करना स्टार्ट कर दो। तुम तुम्हारे हाइट से बड़ी चीज़ हो, तुम हाइट नहीं हो, तुम्हारा अपना एक यूनिक आइडेंटिटी है। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज, मेरे चैनल पे अभी चल रहा है कड़वा सच सीरीज। मैं चाहता हूँ कि जो लाइफ के सच हैं वो तुम्हारे सामने रखूँ, जिससे तुम्हें ये पता चले
कि तुम्हें कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ नहीं लेना है, किस चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करना है, किस चीज़ में गिव अप कर देना है। और इसी कड़वा सच सीरीज का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, पहला लिंक। अभी जाके उस प्लेलिस्ट को तुम सेव कर लो। एंड अगर चाहते हो कि आने वाले वीडियोस इस सीरीज के तुम मिस ना करो तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब कर लो। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I am like genuinely insecure about my height. So how would you go about it? As long as you don't think you're good enough, bro, the girls around you won't ever think you're good enough, and you will never find a partner in them. You know why ass get good with women? Is because in the first interaction, a woman can't tell whether the guy is asshole, but what she can tell is that he thinks he's good enough. उसके बाद उसको भी realize होता है भाई ये तो बंदा लड़का ही ठीक नहीं है, okay bye. मैं ये typical boy situation describe कर रहा हूँ. Initially the guy is just confident in who he is. This is a sure shot way to drive yourself insane. लाइफ में कोई चीज है नहीं मोटिवेट होने के लिए, एम्प्टीनेस में अपनी प्रॉब्लम भर दी, और नहीं है तो बना दी। The only lesson that Messi and Napoleon are worth it for short people is don't get busy thinking about your height. Not that, oh, short people can do great things. It's that don't get busy thinking about something so irrelevant.